थोड़ा सा वो डिक्शनरी डेफिनेशंस जो हैं वो उनको थोड़ा सा बयान करूंगा, लेकिन जो आपने कहा है वो इन डिक्शनरी डेफिनेशंस में भी वही कुछ है, तो इसलिए मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हवाले से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि दुआ या प्रेयर इज अ solemn रिक्वेस्ट फॉर हेल्प और एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स एड्रेस टू गॉड और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। कि दुआ खुदा से मदद की इल्तिजा और शुक्रगुजारी का अमल है। कि वही हमने कहा। दूसरे एक और मशहूर डिक्शनरी मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें भी यही है कि दुआ का मतलब खुदा से दरखास्त करना या इल्तिजा करना या मांगना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक द प्रेयर इज एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू गॉड, जैसे आपने भी जिक्र किया कि खुदा से कलाम करना, खुदा से गुफ्तगू करना और खुदा की शुक्रगुजारी करना और खुदा से मदद मांगना। एक और डिक्शनरी वो भी यही कहती है कि दुआ मुकालमा है खुदा और इंसान के दरमियान। ये बात जरा आप जहन में रखना, मैं उस पर आगे जाके थोड़ी, मकालमा, डायलॉग या गुफ्तगू, ये बहुत अहम चीज है। और अक्सर हम जो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम दुआ की बात करते हैं तो हम ज्यादातर इसी पे जोर देते हैं कि दुआ, प्रेयर इज अ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग्स, एक मुकालमा है। इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर अगर आप इंसाइक्लोपीडिया, वो तो थी डिक्शनरी की डेफिनेशन, अगर आप इंसाइक्लोपीडिया का जिक्र करें तो मैं दो का जिक्र करूंगा। उसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें है एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय ह्यूमंस विद द सेक्रेड और हॉली। एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वही जो राबता, जो ताल्लुक या डायलॉग या मकालमा इंसानों का खुदा के साथ या पाक ज़ात के साथ। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन वो कहते हैं प्रेयर इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेंट्रल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो हर मजहब में दुआ जो है एक मरकजी किरदार रखती है, कोई भी चाहे मजहब हो उनमें दुआ को मरकजी किरदार हासिल है। तो इसमें भी वही पहलू आ जाते हैं, शुक्रगुजारी का पहलू, दरखास्त करने का पहलू, कन्फेशन का किसी ने जिक्र किया उसका पहलू, फिर कॉन्टेम्पलेशन या मेडिटेशन का पहलू। ये चीजें आ जाती हैं दुआ में। अब मैं यहाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं वो डायलॉग पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि प्रेयर इज ए डायलॉग। अब डायलॉग का क्या मतलब है या मुकालमे का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं कि मुकालमा, एनीबॉडी? तरफा बातचीत होती, आप सुनते भी हो साथ बोलते भी हो। मुकालमा होता है दो के दरमियान बातें, दो के दरमियान बातें। और हाँ। जब दो के दरमियान बातें होती हैं या दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि एक बोलता है एक सुनता है और दूसरा सुनता है। ठीक। और अच्छे तरीके से बात को समझने के लिए तवज्जो बहुत जरूरी होती है। अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी बात को जो बोल रहा है उसको गौर से सुना जाए, और उसको गौर से सुनने के लिए आपको अपनी पूरी तवज्जो बोलने वाले पर देना पड़ती है। अब इंसानी तौर पे हम देखें, हम एक दूसरे से जब मुकालमा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हम बोलते हैं फिर दूसरे को मौका देते हैं बोलने का और फिर उसकी सुनने का। लेकिन दुआ में क्या होता है, अक्सर औकात हमने कहा, ये तो कहा कि प्रेयर इज अ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड अ पर्सन, लेकिन we as human beings, we are very good at talking to God.
You're very good at telling God. ये हम ज़ाती प्रेयर की बात कर रहे हैं, इज्तिमाई की भी, लेकिन ज़ाती तौर पर हमारी दुआ क्या होती है? Just speaking, 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 speaking. और जब हम अपनी तमाम तर दरख्वास्तें बता चुके होते हैं तो हम कहते हैं आमीन, और मेरा दुआ का टाइम खत्म हुआ। अक्सर यही होता है ना। तो ये फिर डायलॉग तो ना हुआ, ये हो गया मोनोलॉग, जिसे हम मोनोलॉग कहते हैं कि एक ही शख्स बोलता है, बोलता जा रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर मैं ही बोलता जा रहा हूँ आप, और मैं जब सेशन खत्म होगा तो मैंने बंद कर दिया, दैट्स इट, इट्स नॉट अ डायलॉग, इट्स अ मोनोलॉग। तो इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को भी बोलने का मौका दें, हम खुदा की आवाज को सुनने की कोशिश करें कि मैंने अपना जो बोलना था बोल लिया, अब मैं खामोशी से बैठकर खुदा की सुनूं कि खुदा मुझे क्या कहता है या क्या कहना चाह रहा है। मैंने एक फिक्रा पढ़ा था इंग्लिश का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, तो आई यूज्ड इट इन अ सर्मन एज वेल। तो वो था कि किसी ने कहा था कि when we are praying, sometimes we just need to shut up and listen to God, let God speak. तो ये प्रेयर का बहुत अहम हिस्सा है। प्रेयर का क्या मतलब है? खुदा की रज़ा को जानना, खुदा की मर्जी को जानना, और अपनी मर्जी को खुदा के हाथों में सौंपना। दुआ का ये भी मतलब है कि अपनी रज़ा को, अपनी मर्जी को खुदा के हाथों में देना और खुदा की मर्जी को जानना कि मेरे प्लान्स तो ये हैं। हम लिस्ट बना लेते हैं ना कि मैंने आज ये करना है, या अगले साल में या अगले चंद सालों में ये करना है। ये तो मेरी मर्जी और मेरा प्लान है, लेकिन खुदा के प्लान्स क्या हैं, खुदा की मर्जी क्या है? दुआ हमें खुदा की मर्जी को जानने का मौका अता करती है। फिर प्रेयर की हम बात कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। तो वो क्या है? उसमें कह सकते हैं हम कि स्पोकन प्रेयर, जैसे हमने शुरू में दुआ की कि हम बोलकर दुआ करते हैं। उसके बाद है साइलेंट प्रेयर, प्रेयर इन साइलेंस, कि आप अपने घर में हैं, अपने कमरे में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, अपने काम पे हैं, तो यू जस्ट से प्रेयर। कि आपको कुछ याद आता है तो आप खामोशी में, और चाहे आप चर्च में, आप, हमने अक्सर देखा ना, हम जब चर्च में जाते हैं तो जाकर अक्सर लोग आप देखेंगे कि जाके बैठ के सजदा करके, या जो भी उनकी ट्रेडिशन है, या स्लीप का निशान बनाकर, या नहीं, जैसे भी है, जो भी ट्रेडिशन है, तो वो जाके खामोशी से बैठकर खामोशी से दुआ करेंगे। उनको ये गर्ज नहीं कि आसपास क्या आ रहा है, चाहे वो हारमोनियम पे, तबले पे गीत गाया जा रहा है या नहीं, वो उससे बिल्कुल बेखबर होके अपना खुदा के साथ खामोशी में रिश्ता बना लेते हैं। तो एक ये भी प्रेयर की फॉर्म है। सो स्पोकन प्रेयर, साइलेंट प्रेयर। फिर एक है फॉर्मल प्रेयर। फॉर्मल क्या है? जो हम इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आए हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया, और जिसका जिक्र हमने मुकद्दस मत्ती की इंजील में भी पढ़ा। वो एक फॉर्मल प्रेयर है। क्या हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, सो एंड सो, दैट्स ए फॉर्मल प्रेयर। ऑल्सो जब हम आप भी करते हैं, यूक्रिस्ट की इबादत करते हैं, जब आप संडे को या मिलकर जब आप इबादत करते हैं, तो वो सब भी फॉर्मल, एक पूरा उसका एक फॉर्मेट होता है ना, तो हम उसको फॉलो करके हम इबादत करते हैं। तो दैट इज ए फॉर्मल लिटर्जिकल प्रेयर। फिर होती है इनफॉर्मल प्रेयर, जो जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमने इस बाइबल स्टडी के शुरू में कहा कि सिस्टर आशा जो है वो दुआ करेंगे, दैट्स अ वेरी इनफॉर्मल प्रेयर। वो
इज्तिमाई जब इज्तिमा हो उसमें भी हो सकती है, वो हमारे जब हम अकेले हैं तब भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है किताब से पढ़कर वो जो है दुआ करते हैं कि ये दुआएं, कैथोलिक चर्च में ये काफ़ी मशहूर ट्रीट, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, इस तरह जो है ना, तो यानी कि तरतीब से थी। तो वो फॉर्मल प्रेयर्स हैं सारी। इनफॉर्मल क्या है कि मैं अपने तौर पे जो मेरी ज़रूरत है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे हालात हैं, उनको मद्देनज़र रख के मैं खुदा के सामने हाजिर हूँ और अपनी दुआ जो इल्तिजा है उसको पेश करूँ। फिर पर्सनल प्रेयर, उसका मैंने जिक्र किया कि ज़ाती या शख्सी दुआ। फिर उसमें कम्युनल प्रेयर, उसका भी मैंने जिक्र किया कि जो इज्तिमाई तौर पर हम सब इकट्ठे मिलकर करते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। इसके बाद रीजंस फॉर प्रेयर, हम क्यों दुआ करते हैं, या टाइप्स ऑफ प्रेयर कि कौन कौन सी दुआएं। आपने शुरू में जिक्र किया जब मैंने कहा था कि दुआ से आपकी क्या मुराद है या उसकी डेफिनेशंस क्या है। उसमें जब इसकी हम लिस्ट देखते हैं तो कोई, मेरा ख्याल है इसमें कोई इस लिहाज से नहीं आप कह सकते कि ये सिर्फ यही पहले नंबर पर है, ये दूसरे तीसरे। इनमें आप में किसी भी तरतीब से आप इनको देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें 4-5 है। उसमें एडोरेशन, प्रेयर ऑफ एडोरेशन, जिसमें क्या है, खुदा की हमदो सना, खुदा की तमजीद, जस्ट प्रेजिंग गॉड। इसमें क्या आ जाता है, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रेयर, प्रेयर ऑफ एडोरेशन। क्या भी कभी आपने ऐसी दुआ की है जब खुदा ने कहा हो, क्या खुदावंद मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो सारा कुछ तूने मुझे अता किया, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी के लिए हाजिर हूं। इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ सेइंग इट। यू काउंट योर ब्लेसिंग्स कि खुदा ने मुझे ये दिया है, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी, तेरी हमदो सना, तेरी तारीफ के लिए हाजिर हुआ। दाऊद नबी कहता है ना, वो ज़बूर नंबर अभी मेरे ज़हन में आ रहा है, 103, तो उसमें क्या है, वन ऑफ द माय फेवरेट यानी कि ज़बूर, ये उसमें क्या है कि दाऊद कहता है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। तो आप खुदा के हुजूर दुआ के लिए जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं, एक लिस्ट लेकर नहीं जाते, बल्कि आपकी उस जो लिस्ट है उसमें एक ही चीज है, और वो है, ऐ खुदावंद मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी, तेरी हमदो सना, तेरी तारीफ के लिए हाजिर हूं। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ये प्रेयर ऑफ एडोरेशन। फिर है कन्फेशन, प्रेयर ऑफ कन्फेशन। इसका जिक्र आपको अगले सेशंस में मिलेगा, जब हम दूसरे सेशंस करेंगे जिसमें तौबा और माफ़ी का जिक्र भी है, उस पर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये भी बहुत ज़रूरी है, द प्रेयर ऑफ कन्फेशन, कि हमें अपने इंसान होने का एहसास हो, अपनी इंसानियत का एहसास हो। और अभी ये नेक्स्ट वीक में शुरू होगा ना सीजन ऑफ लेंथ, तो उसमें मुझे नहीं पता आपके चर्च में करते हैं वो, ऐश वेडनेसडे की सर्विस होती है, उसमें एशेस लगाई जाती हैं। हाँ जी होती है जी। तो उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जब वो स्लीप का निशान जो है वो राख के साथ बनाया जाता है? यही कहते हैं जी कि रिमेंबर यू आर you were dust and you need I don't know something इस तरह से कि आप खाक से आए हो, तो खाक है और खाक में मिल जाएगा। खाक में मिल जाएगा जी, इंसान याद रख तो खाक है और खाक ही में मिल जाएगा जी बिल्कुल। रिमेंबर दैट डस्ट यू आर एंड टू डस्ट यू शुड बिकम। एंड उसके नेक्स्ट फिक्रा जो है ना वो ये होता है, टर्न अवे फ्रॉम योर सिन एंड बी फेथफुल टू क्राइस्ट।
یہ ہے کنفیشن، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں اور ہمیں توبہ اور معافی کی ضرورت ہے. سورس آف پریئر کہ ہم خدا کے حضور جائیں اور اپنی خطاؤں کا اقرار کریں، ان کو مانیں اور خدا سے معافی چاہیں، جو قہر میں دھیما ہے اور جو معاف کرنے میں ہمیشہ تیار ہے. یہ بھی اٹس آلسو اے پریئر کہ ہمارا زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے مانگنے پہ، ریکویسٹ پہ. نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ تھوڑا پیچھے چلی جاتی ہیں، لیکن دے آر ایکولی امپورٹنٹ ایز ویل. سو ایڈوریشن، کنفیشن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹریڈیشنل چرچز، ان میں رومن کیتھولک چرچ ہے، اینگلیکن چرچ ہے، ایون کہ میتھڈسٹ، بیپٹسٹ، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز ہیں، تو ان کی جب ہم نے فارمل پریئر یا ورشپ کا ذکر کیا، ان کے ابتدائی میں کیا ہوتا ہے کہ کنفیشن کی جگہ ہے، کہ ابتدا میں ہی عبادت کے آئیں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ ہم واجب طور پر اس عبادت میں شریک ہو سکیں. یہی ہے نا. پھر ہمیں کلام میں بھی ملتا ہے جب تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تیرے خلاف ہے اور اپنی قربانی نذرانہ وہی چھوڑ، پہلے صلح کا معافی مانگ اور یہ کر کے تو پھر جا کے اپنا نذرانہ اور عطیہ پیش کر. تو کنفیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر تیسرا جو ہے، اس پہ ہم مزید تفصیلاً بات کریں گے، ابھی میں اتنا نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ پورا سیشن ہم کریں گے. تھینکس گیونگ، پریئر آف تھینکس گیونگ، تو خدا کی شکر گزاری کرنا. اس کا تعلق بھی پریئر آف ایڈوریشن سے ہے. کیا کہ کبھی کبھی خدا کے پاس یوں جانا اور یہ کہنا کہ خدا ہم تیرا شکر ہو، بس میری دعا یہی ہے، آج میں تیرا صرف شکر کرنے کے لیے گرجا گھر میں آیا ہوں، چرچ میں آیا ہوں، آج میں تیرا شکر کرنے ہی عبادت میں آیا ہوں. پھر ہے پریئر آف سپلیکیشن یا مناجات جسے ہم کہتے ہیں، یا انٹرسیشن جو کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اٹس اے ویری پاورفل پریئر، تو جس میں ہم خدا کے حضور اپنی دعائیں اور التجائیں اور مناجات پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پریئر میں اور بھی آتا ہے، کیا ہے؟ سیکنگ گائیڈنس، خدا سے رہنمائی حاصل کرنا دعا میں. یہ بھی ہے، خداوند مجھے ہدایت کر، میری رہنمائی کر تاکہ میں اچھے رستے پر چلوں، اچھا انسان بنوں. سو سیکنگ گائیڈنس فرام گاڈ ان پریئر، دیٹس آلسو پارٹ آف پریئر. پھر شوئنگ ڈیپینڈنس ٹو گاڈ، کہ میں چاہے کسی بھی حالات میں ہوں، میرا بھروسہ، میرا یقین اے خدایا تجھی پر ہے. So I've listed here 6 things that are part of prayer, types of prayer. So adoration, confession, and thanksgiving, supplication, seeking guidance, and showing dependence to God. Supplication. یہ تو تھا جنرل جو ہمارا یعنی کہ پریئر کے بارے میں ٹاپک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پریئر کا جو ہے بائبل اور دعا، اس کا کیا تعلق ہے. اگر آپ ڈائیالوگ کی بات کریں، پریئر از اے ڈائیالوگ اینڈ کمیونیکیشن، تو اس میں سب سے پہلی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ایز اے ڈائیالوگ بٹوین گاڈ اینڈ ہیومن بینگس. Moses, ان دا گارڈن آف ایڈن. Moses, نہیں، اس سے پہلے آپ جائیں. اس سے پہلے تکوین یا پیدائش کی کتاب میں پہلا ڈائیالوگ، گرچہ وہ دعا نہیں ہے لیکن میں صرف ڈائیالوگ کی بات کر رہا ہوں. پہلا خدا اور ڈائیالوگ آدم. خدا اور ہوا اور آدم کے درمیان. Mary and the angel. نہیں، میں بائبل کے شروع میں پہلے ڈائیالوگ کی بات اچھا، کر خدا شروع. اور آدم. خدا اور آدم اور ہوا کے درمیان ڈائیالوگ. ہم، کہ اس کو آپ دعا نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آپ کہیں کہ پریئر از اے ڈائیالوگ اینڈ کمیونیکیشن بٹوین گاڈ اینڈ ہیومن بینگس، تو پہلا ڈائیالوگ وہاں پہ ہوتا ہے. لیکن جب پہلی ہم دعا کا ذکر کرتے ہیں ہم، کہ کسی نے پہلی دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی، کلام مقدس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تکوین کی کتاب
जिसे प्रोटेस्टेंट बाइबल में पैदाइश की किताब कहा जाता है, उसका 25वां बाब और वर्स 21, उसमें लिखा है, और यहाँ पहली दफा दुआ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। The book. अगर कोई पढ़ना चाहे, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 21 एंड 22, ये पहली दुआ की गई और पहली दुआ जो कबूल हुई कलाम मुकद्दस में, तकवीन या पैदाइश की किताब में। Anybody wants to read that? Genesis 24. मैं पढ़ दूं परसा जी? कोई भी anybody, जो पहले खोल ले। जी मैंने खोल लिया है। हाँ जी जी जी। इसहाक 40 एक प्लीज बोले जी जी सिस्टर। 20 और 21 और 22 की, 20 और 21। 21 और 22। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई, और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? चले और वो ठीक है, थैंक यू। इसका पहली आयत यानी कि 21 इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो पहली दफा कलाम में जहां जिक्र किया गया है कि किसी ने दुआ की खुदा से और उसको उस दुआ का जवाब मिला, ये हमें तकवीन या पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब उसकी 21वीं आयत में मिलता है। फिर एक और हमें मिलता है, ये तो बच्चे के लिए दुआ हुई, फिर सेहत के लिए पहली दुआ और उसकी कबूलियत। इसी तकवीन की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 17, चैप्टर 20 वर्स 17। तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। ठीक है, ये भी आपको दूसरी एग्जांपल मिलती है, या आप इसको पहली एग्जांपल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 25 में से पहला यानी कि पहले बाब आता है, तो यू कैन से इट दिस इज बिफोर द इसहाक। तो इसमें भी हम देखते हैं कि दुआ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किसी ने दुआ की और खुदा ने उस दुआ को कबूल किया। फिर हमें जिक्र मिलता है इसी तरह चैप्टर 21 वर्स 16 में भी, जहां पे हाजरा का जिक्र है। यहाँ दुआ का जिक्र नहीं, लेकिन ये जिक्र है कि वो खुदा के सामने चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, और खुदा उसकी आवाज को सुनता है। जब वो इस्माइल को लेकर वो वहां से बियाबान में चली जाती है, तो वहां ये है कि खुदा के सामने चिल्लाना और गिड़गिड़ाना और खुदा का उनको उन हालात में उनकी आवाज को सुनना। फिर हम देखते हैं कि तौबा और माफी के लिए दुआ जो है, जो किसी की रहाई के लिए या माफी के लिए या निजात के लिए, जो पहली दुआ हमें जिसका जिक्र मिलता है, मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगेन इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 22 to 33। हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको एक दो लफ्जों में बताता हूँ। ये वो वाक़या है जहाँ इब्राहिम जो है खुदा से दुआ करता है सदोम और गमोरा के लिए। जब खुदा उसको तबाह करने का सोचता है, तो इब्राहिम क्या कहता है कि अगर वहां पे 50 लोग हुए तो क्या तू उनको छोड़ देगा? तो फिर हम देखते हैं कि आगे चलते चलते 50 से कहां तक आ जाता है, 10 तक। तो खुदा कहता है अगर 10 भी हुए तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो ये है रहाई की दुआ, खुदा से मकालमा, खुदा से डायलॉग। और बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि बार बार खुदा से। और इसमें एक और बात बड़ी वाज़ेह होती है हमारे लिए, वो क्या है? वो ये बात कि डोंट गिव अप इन प्रेयर, डोंट गिव अप। इसमें मैं आगे जा थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इस वाक़े से भी ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों के साथ हम कहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक दफा मदद मांग ली तो मैं कहूँ अगर दोबारा जाऊंगा और तीसरी बार जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा, ये बार बार आ जाता है।
लेकिन खुदा के साथ ऐसा नहीं है। खुदा के साथ हम बार बार, हजार बार, लाख बार जाएं, कोई खुदा ये नहीं कहेगा कि क्यों तू बार बार आ रहा है मेरे सामने। तो इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल इस स्टोरी में। फिर शुक्रगुजारी की पहली दुआ वो आपको मिलेगी अगेन बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्सेस 26 एंड 27। मैं पढ़ देता हूं। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया और कहा, क्या खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और अपनी वफा से महरूम नहीं रखा और मुझे मेरे आका के भाई के घर की राह दिखाई। यानी कि शुक्रगुजारी की दुआ, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। ये एक शख्स दुआ कर रहा है किसके लिए? कि खुदा ने इब्राहिम की जिंदगी में काम किया है, मौजज़ा किया है, उसे अपनी कुदरत दिखाई है, और दूसरा शख्स जाकर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल कि जब दूसरे को बरकत मिलती है, उस बरकत के लिए आप जाकर शुक्र करें खुदा का। उसने तो करना ही करना है, लेकिन दूसरे की दुआ की कबूलियत पर हम खुशी मनाएं। दैट्स अ वंडरफुल एग्जांपल। फिर तारीफ का पहला नगमा, जिसमें हमने कहा कि प्रेयर ऑफ एडोरेशन एंड थैंक्सगिविंग, वो भी आपको मिलेगा बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15। उसमें मूसा का नगमा नुसरत, मूसा का यानी कि जो कुछ खुदा ने किया है, और यूं लिखा है, उस वक्त मूसा और बनी इसराइल ने ये नगमा गाया और बोले, मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद के जल जलालात। उसमें फिर सारी उसने तारीफ बयान की हुई है तो कि खुदा ने क्या क्या उनके लिए किया है। इट्स ऑल्सो वंडरफुल एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा, हम जब दुआ करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं खुद भी ऐसे करता हूँ, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी सब नेमतों, फजलों और बरकतों के लिए। तो हम यूं जनरलाइज करके कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत जरूरी है, जैसे मूसा यहाँ पे कर रहा है, आप उन बरकत का जिक्र करें। आप उनको चाहे उंगलियों पे गिने, आप चाहे उन्हें एक लिस्ट पे बना लें, लिस्ट बनाते जाएं और कहते जाएं, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने खानदान के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ अच्छी सेहत के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ अच्छे काम के लिए, जॉब के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। यू विल बी सरप्राइज के हाउ मेनी ब्लेसिंग्स एक्चुअली गॉड हैज गिवन टू अस। इसकी मिसाल हमें कलाम मुकद्दस में भी मिलती है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया ज़बूर नंबर 103। उसमें दाऊद क्या कहता है? वो एक्चुअली दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, काउंटिंग। इंग्लिश में मैं कहता हूँ काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी जो खुदा ने बरकत दी है उनका शुमार करो, उनको गिनो। तो ज़बूर नंबर 103 में दाऊद क्या कर रहा है? फिर उसकी पहली 5 आयत सिर्फ, अगर कोई पढ़ना चाहे तो सिर्फ 5 आयत हम पढ़ेंगे। 103 ज़बूर नंबर 103। जिसको पहले मिल गया वो पढ़ ले। मिल गया, मैं पढ़ लूं? जी जी जी। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असर नौजवान होता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। थैंक यू। आपने नोट किया इसमें कि दाऊद क्या कर रहा है? वो जो ब्लेसिंग्स खुदा ने उसे दी हैं उनको नाम बनाम मेंशन करके खुदा का शुक्र अदा कर रहा है।
تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ شکر کر رہا ہے کہ وہ تمام بدیوں سے خدا نے اسے معاف کیا، اس نے اس کو تمام بیماریوں سے شفا دی، اس نے اس کی زندگی کو ہلاکت سے بچایا، اس نے شفقت اور رحمت کا تاج اس کے سر پر رکھا، اس نے زندگی میں اسے اچھی چیزوں سے آسودہ کیا، اس نے عقاب کی مانند اسے سرناؤ جوان کیا۔ تو یہ لسٹ بنا رہا ہے۔ تو اس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ اجتماعی طور پر تو شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اجتماعی طور پر بھی آپ کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایز اے کلیسیا جب آپ چرچ میں دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اجتماعی طور پر ان چیزوں کو کر سکتے ہیں کہ کہاں ہم شاید ایک چھوٹی سی کلیسیا سے شروع ہوئے اور آج ہمارے 50 یا 100 لوگ ہیں، کہاں ہمارے پاس یہ جگہ نہیں تھی، ہم ہال میں ملتے ہیں، اب ہم چرچ میں ملتے ہیں، خدا ہم تیرا شکر ہو۔ تو ایون اجتماعی طور پر آپ وہ چیزیں جو ہے کر سکتے ہیں، اور انفرادی طور پر تو آپ اور مزید یعنی کہ کر سکتے ہیں نا جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں۔ اب ہم اس سے تھوڑے سے دعا کے والے سے مختلف پہلو پہ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ It's a way of how does God respond to our prayer، کہ خدا ہماری دعا کا جواب کیسے دیتا ہے۔ شاید آپ سے میں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ God probably can respond in 4 different ways to our prayers۔ جب ہم خدا سے دعا، پہلا yes straight way، ہاں خدا ہم نے دعا کی، خدا نے ہماری سنی، praise the Lord، hallelujah۔ دوسرا کیا ہے کہ response comes wait not yet، خدا کہتا ہے صبر کرو، انتظار کرو۔ تیسرا یہ کہ خدا کہتا ہے یہ نہیں کچھ اور، میں یہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، خدا میرے لیے کوئی اور دروازہ کھول رہا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب ہمیں نہیں ملا، لیکن خدا نے ہماری دعا کا جواب دے دیا، وہ دے کر نہیں جو ہم نے مانگا، بلکہ کچھ اور دے کر، اور شاید اس سے بہتر دے کر۔ آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ جاب آپ کو نہیں مل رہا جو آپ چاہتے تھے، لیکن اسی وقت کوئی اور جاب آپ کو مل گئی، یہ بھی دعا کا جواب ہے۔ اور ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جو ہم نے مانگا اگر وہ نہیں ملا تو شاید خدا نے ہماری دعا نہیں سنی۔ خدا مختلف طریقوں سے ہماری دعا سنتا ہے۔ سو یس سم ٹائمز نو، کیونکہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اینڈ گاڈ ہیز ایوری رائٹ ٹو سے نو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں نہیں، ہم نہ نہیں سننا چاہتے، جیسے بھی ہو ہم چاہتے ہیں کہ خدا اسی پہ یس کہے، خدا کو یس کہنا ہی پڑے گا، ہم یہ سوچتے ہیں نا۔ لیکن پھر اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا کو ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں متحد کر لیا ہے، پھر خدا نہ رہا، ہم خدا ہو گئے، کیا خدا تجھے یہی کرنا ہے۔ سو یس نو، ناٹ دس ڈور، another ڈور۔ پھر جو لوگ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا نہیں سنی جاتی، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا شاید خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، خدا کے پلان کے مطابق نہیں تھی۔ خدا کا پلان کچھ اور تھا ہماری زندگی کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں دینا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی میں ملتی ہے۔ کیا انہوں نے جب جتسمنی میں دعا کی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جی بالکل، اور اس سے پہلے جو کہا کہ اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ یہ سے ٹل پیالہ جائے۔ مجھ سے ٹل جائے، بلکہ جیسا میں نہیں جیسا تو چاہتا ہے۔ It's very difficult for us to say that۔ ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا
کہ ہم خدا سے کہیں کہ اے خدا میں دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف دکھ ٹل جائے، ابھی اسی وقت معجزہ ہو جائے، یہ تو میں چاہتا ہوں، لیکن میں دوسرا حصہ نہیں چاہتا، نہ کہ میں جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو، لیکن خدا کی رضا کو اپنے۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، ہو سکتا ہے مجھے دکھ سے شفا نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے میرے لیے معجزہ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے میرے دن ابھی بدل نہیں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا میری آواز سن نہیں رہا یا میری دعا سن نہیں رہا، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا میرے انہی حالات میں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے اور میری بیماری کو، میری تنگی کو، میری تکلیف کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بہت خوبصورت مثال میں نے وہ شیئر کی تھی لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جب بائبل اسٹڈی کی تھی، وہ دی چوزن میں سے، شاید یاد ہے آپ کو، اس میں تھا وہ لٹل جیمز کی جو سٹوری تھی، تو اس میں کیا تھا کہ ون آف دا 12 ڈسائپل، جب خدا یسوع مسیح 12 شاگردوں کو بھیجتے ہیں دو دو کر کے، تو لٹل جیمز وہ جو دکھایا گیا اس کو، وہ چھڑی کے ساتھ چل رہا ہے and is a bit disabled، وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح ماسٹر why haven't you healed me، تو خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں ہاں میں تجھے ہیل کروں گا، تو وہ کہتا ہے کیا تو یہ لٹل جیمز کہتا ہے کہ ماسٹر کیا تو سمجھتا ہے کہ جب میں اپنی ڈسبلٹی کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کر تیرے نام کی منادی کروں گا، تیرے قدرت کو ظاہر کروں گا، تیرے نام کو جلال دوں گا، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تجھے خدا نے کیوں ٹھیک نہیں کیا؟ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تیری گواہی ان سب لوگوں سے، دوسرے شاگردوں سے جو بالکل فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، ان سب سے زیادہ پاورفل ہوگی۔ وہ اس لیے وہ جو جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے لیے خدا کے نام کو جلال دینا آسان ہے بنسبت اس کے جس کے پاس بہت کم ہے، اور دکھ اور تکلیف میں بھی خدا کی حمد و تعریف کرنا یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ جب میرے پاس سب کچھ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں خدا تیری حمد ہو، تیرا شکر ہو، تیرے نام کو جلال ہو، یہ سب کچھ ہے، لیکن دکھ اور تکلیف میں بھی یہ کہنا اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پریئر ہمیں یہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت دیتی ہے، اور خدا پر ایمان جو ہے ہمارا جب مضبوط ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی میں ختم کروں گا، پاس صاحب آپ نے جو ابھی یہ بات کی ہے آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں پلیز جیمز کے بارے میں؟ اس کا دی چوزن، اس میں آپ کو یوٹیوب پہ کلپ مل جائے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی ایپیسوڈز ہیں مختلف، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ کریں لٹل جیمز اینڈ جیزس، تھینک یو، جیزس اینڈ لٹل جیمز، اوکے تھینک یو۔ اب میں آخر میں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، پریئر پہ میں نے جنرل تو بہت بات کر لی، لیکن ان سب میں سب سے بڑی مثال کیا ہے ہمارے لیے، ہم مسیحوں کے لیے؟ جب ہم پریئر کی امپورٹنس یا اہمیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پریئر کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ وہ اس لیے پریئر کی ضرورت، اہمیت اور مقصدیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات، اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات کو دیکھنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے دعا کے بارے میں کیا کہا یا اس خود انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں، چاروں اناجیل، تو اس میں کم از کم، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 25 ایسے حوالے ہیں
जहां खुदावंद यीशु मसीह खुद दुआ करते पाए गए हैं. There are 25 verses or references where Jesus himself is praying. सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए. और सवाल ये पैदा होता है, ये इसकी अहमियत को ज़ाहिर करती है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा, खुदा का बेटा और कामिल इंसान और खुदा होते हुए इतनी दफा दुआ करते हैं, तुम्हारे लिए तो फिर बहुत दफा करने की जरूरत है. उन्हें तो जरूरत नहीं थी, उन्हें तो एडोरेशन की जरूरत नहीं थी, वो तो खुद खुदा था. उसे तो कन्फेशन की जरूरत नहीं, प्रेयर ऑफ कन्फेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो सिनलेस था, बेगुनाह था, गुनाह से बिल्कुल पाक था. उसे तो थैंक्सगिविंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद खुदा है. तो ये सारी चीजें, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मोरलेस खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी बहुत सा वक्त दुआ में गुजारा. इसकी कुछ मिसालें हैं. बपतिस्मा से पहले, जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा से पहले आते हैं तो वो दुआ करते हैं. बिफोर चूजिंग द 12 अपोस्टल्स, 12 शागिर्दों को चुनने से पहले उन्होंने दुआ की. फिर लाजर, जब लाजर को जिंदा करते हैं, वो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर दुआ करते हैं. फिर यूहन्ना 17, जिसे हम कहते हैं कि फेयरवेल डिस्कोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसमें दुआ का जिक्र है मुख्तलिफ जगहों पे. फिर गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, जिसका हमने पहले जिक्र किया, कि 3 दफा वहां पे खुदावंद यीशु मसीह जाकर दुआ करते हैं कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मत. तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्लीप पर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की. माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी. ये भी एक दुआ है. क्या खुदावंद तो आपका है. ये भी दुआ है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. दुआ में यही करते हैं ना. तो इसका तो आपको मिलेंगे. फिर और मौजज़ात, जब फीडिंग ऑफ 5000 and 4000, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं. फिर आखिरी खाने पर उन्होंने रोटी ली और मैं ली और उस पर शुक्र किया और दुआ की और फिर अपने शागिर्दों को दी. फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह सुबह सुबह दुआ करते हैं, दोपहर के वक्त, मौजज़ात से पहले, मौजज़ात के बाद. तो आपको कम से कम 25 हवाले ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें 25 से ज्यादा भी कुछ कहते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग अबाउट 25-26. इनमें सबसे ज्यादा लूका की इंजील में पाए जाते हैं. 11 मरतबा लूका इस बात का जिक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ में मशगूल थे. मत्ती में 7 दफा और मरकस और यूहन्ना में 4 दफा. अब एक मैं फाइनली I'll end this almost 9 o'clock. हमने जो हवाला पढ़ा, आप उसको अपनी बाइबल खोल लें जरा. हमने पढ़ा मत्ती में से, जहां खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका सिखाते हैं. यही हवाला हमें लूका की इंजील में भी मिलता है, और मैं अब चाहूंगा कि आप लूका की इंजील में देखें. मत्ती 6 में था ना? हाँ जी. हाँ जी. अब हम देखेंगे लूक का 11 में, चैप्टर 11, लूक 11. टीचिंग ऑफ प्रेयर. हाँ जी, इसमें जरा आप पढ़ें, इसकी पहली से लेकर 4थी आयत तक. फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था. जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा. उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला. इसमें और मत्ती में क्या फर्क है?
یہ جو دعائے ربانی جسے ہم کہتے ہیں the Lord's Prayer, you find it in 2 Gospels only, متی 6 میں اور لوکا 11 میں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی واضح فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں اس کے اینڈ پہ ہے، متی کے اینڈ پہ ہے، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. ایکچولی وہ میں تھوڑا سا کیوریس تھا، وہ جو میرے پاس کیتھولک بائبل ہے اس میں وہ نہیں ہے. اس میں وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا. تو وہ بہن نے وہ پڑھا تھا کہ وہ یعنی کہ بادشاہ قدرت اور جلال تیرا ہی ہے، لیکن کیتھولک بائبل میں یہ نہیں ہے. کسی اور کے پاس ڈیفرنٹ ترجمہ ہے. 13ویں آیت، متی 6:13 آیت میں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ دس از ڈفرنٹ ان کیتھولک بائبل اینڈ پروٹسٹنٹ بائبل. اور میرے پاس Actually- جیسے یہ سب اس میں یہ لکھا ہوا ہے and lead us not into temptation but deliver us from the evil one. یس، یہ انگلش میں بس بھی، یہی ہے. انگلش میں بھی ہے، سارے تراجم میں یہی ہے، لیکن وہ جو اینڈ میں ہے نا جو جی. کیونکہ بات وہ ایکچولی بڑی دلچسپ بات ہے. ہم. یہ جو کیتھولک بائبل اور دوسرے انگلش تراجم ہیں ان میں نہیں ہے، لیکن وہ حوالہ آپ کو ملے گا 1 کرونیکلز میں. 1 کرونیکلز 25 میں میرا خیال ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ حوالہ وہاں سے لیا گیا ہے. جو اوریجنل انگلش جو بائبلز ہیں ان میں یہ نہیں ہے، تراجم میں، کیتھولک میں بھی نہیں ہے. تو یہ حوالہ ہے ایکچولی داؤد نبی کی پریئر تھی. 1 کرونیکلز آئی تھنک چیپٹر 25 میں نے کہیں لکھا تھا، اب مجھے یاد نہیں. وہ وہاں پہ وہ اس طرح کا ذکر کرتا ہے داؤد نبی. تو یہ اس کے وہاں سے لیا گیا ہے اور اس کو ایڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ. یہ 28 ہے میرا خیال، 1 کرونیکلز چیپٹر 28. 28. ہاں جی، میرا خیال ہے اس میں ہے. وہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا ٹو بی ایگزیکٹ، لیکن میں نے آج پڑھا تھا. if I find it I'll tell you. تو وہ وہاں سے اضافہ کیا گیا اس کا. anyway اس میں ایک بات جو ہے وہ جس پر میں تھوڑا آپ کو چاہتا تھا غور کروں، وہ یہ ہے کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں اس میں چیپٹر 11 آف لوک میں، لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاگردوں میں سے ایک خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دعا کرنا سکھا، جیسا کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا. اور پھر خداوند یسوع مسیح جو لارڈز پریئر کہ آپ کو اس طرح دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. اس میں ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم جو کچھ ہمیں روح کی ہدایت سے ملتا ہے ہم وہی بول دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، that's perfect, nothing wrong with that. لیکن جب ہم اجتماعی دعا میں شریک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہم لیڈ کرتے ہیں، تو میری نظر میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی دعا کی بات نہیں کر رہا، کہ جیسے آپ چرچ میں دعا کو لیڈ کرتے ہیں تو اس میں اس کی ترتیب، اس کے الفاظ، اس میں تھوڑی سی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ دعا سیکھنے کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ہمیں کس بات سے بچائے گی؟ جیسے وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہم نے کہیں سے شروع کیا، پھر ہم آگے بڑھے، پھر ہم شروع پہ آگے، پھر ہم مڈل میں گئے، پھر ہم نے اینڈ کیا، اور پھر ہمیں کچھ یاد آیا اور پھر ہم نے شروع میں جو کہا تھا وہاں پہ چلے گئے. تو وہ تسلسل نہیں رہتا. تو اگر جب ہم اجتماعی دعا کو لیڈ کرتے ہیں، انٹرسیشنز کو، مناجات کو، پریئرز کو، اگر آپ دعا نہ بھی لکھنا چاہیں تو میرے خیال میں کم سے کم ہمیں پوائنٹ لکھ لینے چاہیے کہ میں پہلے شکر گزاری کروں گا، شکر گزاری کی دعا، پھر میں کلیسیا کے لیے دعا کروں گا، اس کے نیچے آپ بلٹ پوائنٹ لکھ لیں، شکر گزاری، کلیسیا، ہمارا چرچ یا منسٹری،
दुनिया की ज़रूरियात जो कुछ हो रहा है, हम दुनिया में अमन सुलह सलामती के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ, और फिर जो भी आप जैसे भी करना चाहते हैं। लेकिन ये पॉइंट लिखने में कोई हर्ज नहीं, आप पूरी प्रेयर ना भी लिखें तो पॉइंट लिखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, हमने बीमारों के लिए दुआ से शुरू किया, फिर हम कहीं और चले, फिर हमारे जहन में आया शायद तो वो तो मैंने दुआ करनी तो भूल गया, हम फिर वापस उस पर चले गए। एक और मुनाजात में अहम चीज़ है कि ये मैं इज्तिमाई दुआ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ज़ाती आप जैसे मर्जी करें, उसमें तो हम और खुदा के दरमियान है ना। तो इसमें यह है कि हम दूसरों की जो मुनाजात करता है वो दूसरों के बिहाफ पे पूरी कलीसिया की दुआएं खुदा के हुजूर पेश करता है, वो पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी करता है। तो इसलिए उसमें दुआ में मेरे ख्याल में एक पॉज होना जरूरी है, एक डिफरेंस होना जरूरी है कि आपने ये दुआ कर ली, अब वो खत्म हो गया वो जो चैप्टर 1, अब आप दूसरे चैप्टर में आप अपनी कलीसिया के लिए, इंटरनेशनल चर्च के लिए, फिर अपनी कलीसिया के लिए, अपने मिशन मिनिस्ट्री के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, संडे स्कूल के लिए दुआ कर ली, स्टॉप। और इसमें खूब बेहतर तरीका यह है कि आप कहें कि हम दुआ करें, आप अपनी कलीसिया को शामिल कर रहे हैं कि जब आपने वो दुआ का हिस्सा खत्म कर लिया, आप उसको एंड करें, हम इस मकसद के लिए दुआ करें। फिर कलीसिया जो है वो दुआ जे ऐ खुदा हमारी सुन, क्योंकि वो कलीसिया दुआ है, आपकी जाती दुआ नहीं है। फिर इसी तरह आप मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, ऐ खुदा हमारी सुन, अजीजो दुआ करें। फिर उसके बाद आपने बीमारों के लिए दुआ की, ऐ खुदा हमारी सुन। फिर आपने अमन सुलह के लिए जो भी है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो ये जरूरी है। तो इस तरह दुआ को सीखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से किसी ने खुदा उस्ताद हमें सिखा कि हम कैसे दुआ करें। अब मैं लास्ट में फिनिश करूंगा इस पॉइंट के साथ कि दुआ में परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, नॉट गिविंग अप। और इसकी मिसालें हमें कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। आज की जो हमारे यहाँ थर्सडे को इबादत होती है चर्च में, तो आज की हमारी इंजील थी मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 24वीं आयत से, वो आप जानते हैं किनानी औरत की मिसाल जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। तो खुदावंद यीशु मसीह शुरू में तो कहते हैं कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं भेजा गया ये वो, लेकिन वो जब औरत इंसिस्ट करती है, परसिस्ट करती है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि तूने ये कहा, जा तेरे लिए हो गया। फिर हम देखते हैं ययूब का नबीना, जब वो कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, लोग उसे मना करते हैं, चुप कर, ये वो ऐसा करना, लेकिन वो और मजीद जोर से चलाता है। तो परसिस्टेंस, डोंट गिव अप। फिर काजी और बेवा की मिसाल हमें मिलती है लूका 18 बाब में। और फिर सबसे अहम बात 1 Thessalonians chapter 5, बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग। आपको जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दुआ करते, दरवाजा खटखटाते रहो, कभी ना कभी तो खुलेगा और खुदा जरूर खोलेगा। तो आई थिंक आई स्टॉप हियर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो इसके अलावा भी दुआ के बारे में आपको बहुत से हवाला जात, बहुत सी मिसालें मिलेंगी कलाम मुकद्दस में ही। और सबसे बड़ी मिसाल कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए कम से कम 25 दफ़ा हमें वाले मिलते हैं, वो दुआ करते हैं, तो फिर हमें तो बहुत ज़रूरत है दुआ। थैंक यू।